नमस्कार सभी लोगों को। मेरी आवाज क्लियर है, आ रही है सभी लोगों को? मेरी आवाज क्लियर है, आप लोगों को आ रही है? पवन जी, यस वी आर स्टार्टिंग इट, वी आर स्टार्टिंग इट नाउ। और ओके कमलेश जी, ओके शरद जी, आंचल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अगेन फिर से हम फिर से आज इस सेशन में आ गए सब साथ। और काफी लोग को उत्सुकता थी कि मैम क्या इस सेशन में हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कुछ तो थोड़ी बहुत आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़े बहुत अंदाजा मिला होगा, या मैंने पिछले क्लास में कही थी। तो आज की जो सेशन है वो फिर से एक नई टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं। और वो जो मैं पढ़ाऊंगी वो है करेंसीज के बारे में। हमने ये पढ़ा, फॉरेक्स की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। और आज जो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है करेंसीज। ठीक है। सो करेंसीज में हम देखेंगे कि करेंसीज की कैसे, करेंसीज में कौन कौन सी करेंसीज को हम इम्पोर्टेंस देंगे, और किन करेंसीज से हम कब किस वक्त हम ट्रेड में बैठेंगे। क्योंकि आप में से काफी लोग, या मुझे लगता है ज्यादातर सारे लोगों ने मेरे पिछले सेशन को अटेंड किया होगा, है ना। तो आज जो इस सेशन को मैं कर रही हूँ, मैंने बताया था कि आप लोग आज जो सेशन, यस आई एम डूइंग गुड, यस आई एम डूइंग गुड। अतुल जी, अतुल जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ओके। सो चलिए, मैं स्लाइड को शेयर करने के पहले एक बार अच्छे से, अगर आपको ये ट्रेड में सफलता हासिल करनी है तो अपने से जुड़ते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जो हम अभी तक सपना देखते थे, है ना। तो वो सच में यहाँ पे संभव है इस प्लेटफॉर्म पे। सो ग्रैटिट्यूड हमारे लिए बहुत जरूरी है, थैंकफुल हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। ईश्वर को, माता पिता को, अपने परिवार के लोगों को हम थैंक यू कहें, ये सभी लोग थैंक यू कहें, ये मैं चाहती हूँ। ठीक है। दयाल जी ने कहा है ट्रेड कब लेना है और कब नहीं लेना बताएं। दयाल जी, ये बेसिक की क्लासेस है, आप लोग बेसिक की क्लासेस में बैठे हैं, तो बेसिक की क्लासेस को थोड़ा सा समझिए, है ना। बाकी जो आप जिस टॉपिक को पूछ रहे हैं कब लेना और कब नहीं, ये एक एडवांस क्लास की स्टेज है। ठीक है। तो वो वहां पे जब हम धीरे धीरे जाएंगे ना तो उस स्टेज पे आएगा। लेकिन आप एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो भी क्लासेस मैं आपको बता रही हूँ इसको मिस ना करें, इसको बिल्कुल मिस ना करें। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपके लिए यहाँ पे कुछ सीक्रेट में बताऊं, हर चीजों को। सो प्लीज डोंट मिस दी क्लास या टॉपिक किसी को भी, है ना। सो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं अभी आप लोगों को शो कर रही हूँ स्लाइड मेरी, आप अपनी नोटबुक रेडी रखें। आज कि हम क्या होती है करेंसी पेयर, और करेंसीज को पेयर्स में क्यों ट्रेड की जाती है, करेंसीज को पेयर्स में हम ट्रेड क्यों करेंगे। ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, मैंने आप लोगों को ये कहा था, एक जब आप इस मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे करेंसी ही प्रोडक्ट है। आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, पैसे से खरीदते हैं तो आपको कोई सामान मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप करेंसी को से किसी चीज को खरीदेंगे नहीं, बल्कि करेंसी ही खरीदेंगे, है ना। यहाँ पे करेंसी ही खरीदते हैं और करेंसी ही बेचते हैं। ठीक है। तो करेंसी ही प्रोडक्ट है यहाँ पे। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रश्न है कि क्यों करेंसी को जोड़े में ट्रेड किया जाता है, तो जाहिर सी बात है जब आप अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, तो अमेरिका जाने के लिए आपको डॉलर चाहिए, तो अपनी करेंसी को चेंज करेंगे डॉलर में, है ना। तो आप किसी टेबल कुर्सी कपड़े या कोई साग भाजी से डॉलर को नहीं एक्सचेंज कर सकते। आपको डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए आपको अपने देश की करेंसी को ही
क्या करना पड़ेगा, बैंक में जमा करना पड़ेगा। बैंक में डिपॉजिट करेंगे उतनी जितनी आपको डॉलर चाहिए। $1 की कीमत अगर 82 रुपीज है या 83 रुपीज है, तो उसी हिसाब से आपको अगर 2000 5000 डॉलर चाहिए तो आपको उतने पैसे देंगे और फिर उसके अगेंस्ट आपको उतने मिलेंगे डॉलर, है ना। तो इसीलिए क्या मतलब हुआ, ये बातें आपको समझ में आ गई ना, कि यहाँ पे हमेशा करेंसीज को जोड़े में ट्रेड किया जाता है ना। चलिए, सो ये आगे मैं आपको चार्ट में समझाऊंगी। एक मिनट मैं एग्जाम्पल पे आपको दे देती हूँ। आप लोगों को मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जहां पे मैं बता दूं कि कैसे स्क्रीन पे चलती है जोड़े में। ठीक है, जस्ट वन सेकंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये चार्ट वाली स्क्रीन दिख रही है, सभी को नजर आ रही है ये चार्ट वाली स्क्रीन? क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, तो ये स्क्रीन में, ओके ओके, थैंक यू 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 सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, GBP USD, ये दो देश की अलग अलग करेंसीज है। क्या है? ये दो देश की अलग अलग करेंसीज है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पे कोई भी ड्राइंग ना करें, जब मैं बोलूंगी तब आप करेंगे। ओके, सो GBP USD, GBP किस देश की करेंसी है अभी हम पढ़ेंगे, और USD समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अमेरिका की। और GBP किसकी है? ये यूके की, लंदन की। हाँ, तो अभी क्या है, दो देश की करेंसीज को हम जोड़े में करेंगे। अगर GBP खरीदना है और डॉलर, GBP के बदले डॉलर लेना है, तो हम फिर दोनों को जोड़े में हम काम करेंगे। तो इस तरह से ये एक जोड़े में करेंसीज को हम ट्रेड करते हैं। उसी तरह मैं आपको और भी जोड़े में दिखा दूं। ये देखिए क्या है, ये एक जोड़ा है। USD मतलब डॉलर अमेरिका की, और JPY मतलब जापान की करेंसी। ठीक है, सो ये दो देश की अलग अलग करेंसी को मिला के एक जोड़ा बन गया, और इसमें हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, डॉलर को, डॉलर के बदले JPY और JPY के बदले डॉलर, तो ये एक जोड़ा बन गया। तो इस तरह से हम जोड़े में काम करते हैं। लेकिन चलिए, अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें मैं समझाऊं अभी आप लोगों को। ओके, सो अब मेरी नेक्स्ट जो स्क्रीन है उसको मैं वापस आपसे शेयर कर रही हूँ। सो तो कभी भी किसी भी करेंसी के किसी भी पेयर को अकेले नहीं ट्रेड किया जाता, किसी भी करेंसी को अकेले में नहीं ट्रेड किया जाता, उसको जोड़े में किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि ये आप देखिए, यूरो USD, USD JPY, ये दो करेंसी, यूरो किस देश की है, और आपको मैं बताती हूँ, ये यूरोपियन यूरोजोन, यूरोपियन देश की करेंसी है। ये अमेरिका की करेंसी है, ये अमेरिका की है, और ये जापान की करेंसी है। तो इस तरह से ये एक जोड़ा बन गया। ओके, अब आप लोगों को कुछ और चीजें मैं समझाना चाहती हूँ। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चार्ट में से मैं क्या समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, कि यहाँ पे कोड है, ये USD EUR JPY GBP CHF, ये करेंसी कोड्स हैं। क्या है? करेंसी कोड्स हैं। ये देश का नाम है, ये करेंसी का नाम है। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि हम INR कहते हैं? INR का फुल फॉर्म कोई मुझे बता सकता है? INR, INR का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? मुझे लिख सकता है चैट बॉक्स पे INR? यस मोहित जी, वेरी गुड। इंडियन रुपी, कमलेश जी, मोहित जी, अतुल जी। इंडियन नेशनल रुपी, लखवीर जी, एक्सलेंट। अतुल खन्ना जी, इंडियन नेशनल रुपी, यस यस। तंजील जी, हाँ। INR मतलब क्या हुआ? इंडियन नेशनल रुपी, इंडियन नेशनल रुपी। ठीक है, इसको हम INR कहते हैं ना। तो अभी क्या हुआ कि इसका इसका यस, थैंक यू कलहंसी जी, हर्ट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों का पार्टिसिपेशन जबरदस्त है। तो उसी तरह इन करेंसीज को भी ये जो 3 अक्षरों में लिखा जाता है, हमेशा किसी भी करेंसीज को 3 अक्षरों में,
पहली जो अक्षर है, पहला जो 2 लेटर्स है वो उस देश का होता है, और जो तीसरा होता है वो उस देश की करेंसी का नाम होता है। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, डी फॉर डॉलर, ईयू यूरो जोन हो गया, और आर यूरो हो गया, ठीक है। जेपीवाई जापान, और वाई येन, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन, और पाउंड हो गया। CHF, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, ये स्विट्जरलैंड, CH स्विट्जरलैंड को रिप्रेजेंट करता है, और F उस स्विट्जरलैंड की करेंसी को फ्रैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंक। ओके। कैड कनेडियन डॉलर है, ठीक है। AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, NZD न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है। सो इस तरह से हमेशा 3 अक्षरों में, 3 लेटर्स में हमेशा करेंसीज को लिखा जाता है। अब बात तो चलिए ये तो आप लोगों को समझ में आ गई, लेकिन मैंने आप लोगों को इन देश की करेंसीज को क्यों पढ़वाया या क्यों मैं बता रही हूँ। ये जो आपने पढ़ा ना, डॉलर, यूरो, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD, ये जो करेंसीज हैं ये विकसित देश की करेंसीज हैं। विकसित मतलब डेवलप्ड नेशंस की करेंसीज हैं, ठीक है। तो आप जब इस करेंसी मार्केट में ट्रेड करेंगे ना, तो आपको इन्हीं करेंसीज में ट्रेड करना है, इन्हीं करेंसीज में, यही करेंसीज में के जोड़े आपस में बनते जाएंगे और इनमें आप ट्रेड करेंगे। ओके। ये डेवलप्ड नेशंस के करेंसीज हैं, जिसको हम मेजर करेंसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर करेंसीज मीन्स जो डेवलप्ड नेशंस के करेंसीज हैं, जो विकसित देश के करेंसीज हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा, कितने करेंसीज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डॉलर तो चलो कॉमन है, लेकिन ये कम से कम आपके लिए क्या है, ये करेंसीज में ही ट्रेड करेंगे। ओके, क्लियर सभी लोगों को? नेक्स्ट कुछ सीक्रेट्स, कुछ चीजों को मैं बताऊंगी, आपको उन चीजों को ध्यान से सुनना है और लिखना भी है ना। सिर्फ कथा मत सुनिएगा, ठीक है ना, कहीं भूल गए। सो नेक्स्ट, अब बारी आती है, मान लीजिए मैंने एक जोड़ी बना दिया करेंसी का। हाँ, मैं आ रही हूँ 1 2 3 4 जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है कि INR में ट्रेड क्यों नहीं होता है। बिल्कुल होता है INR में ट्रेड, मैं अभी आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। सो यूरो एंड USD, ये यूरो और USD एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। हाँ, 2 अलग अलग देश की, ये यूरोपियन देश की, ये अमेरिका की, दोनों की देश की करेंसी को मिला के एक करेंसी पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। अब याद रखिएगा, हमेशा जो भी करेंसी पहली होती है, किसी भी जोड़े में पहली वाली जो करेंसी होगी उसको बेस करेंसी कहेंगे। किसी भी जोड़े में जो लास्ट वाली करेंसी होगी, आखिरी वाली, दूसरी वाली, मतलब इसको मैं लास्ट कहूंगी, उसको कोट करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोट या काउंटर, दोनों ही इसको कहा जाता है, कोट या काउंटर। पहली वाली हमेशा बेस, और दूसरी वाली जो आखिरी वाली है वो कोट करेंसी कहलाती है। क्लियर? ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग अब हमेशा बेस और कोट की भाषा में बात करेंगे, क्योंकि अब हम ट्रेडर बन रहे हैं ना। तो ट्रेडर को जानना चाहिए कि बेस करेंसी मतलब पहली वाली, जोड़े में जो पहली वाली है और जोड़े में जो दूसरी वाली है उसको कोट कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये पेयर का मतलब कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? चलिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर यूरो पहली है और उसके बाद में डॉलर है, तो आपको ये समझिए कि यूरो जो होती है ना, वो बेस करेंसी, मतलब वो 1 यूरो मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? 1 यूरो। और 1 यूरो की कीमत को हम यहाँ पे देखेंगे डॉलर में कितनी है। आई बात समझ में? मान लीजिए कि ये डॉलर, $1 इतने सेंट्स है। मतलब क्या इसका,
कि 1 यूरो की कीमत इतनी है, $1.35, $1.35। जैसे हम कहते हैं ना कि $1 की कीमत INR में कितनी है, तो हम क्या करते हैं, हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं ना हम, यहाँ पे मान लीजिए एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड, हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए मैं आपको लिख कर बता रही हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हम USD और INR लिखते हैं, है ना, USD INR। तो $1 की कीमत को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, या तो $1 की कीमत क्या होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, या तो 83 रुपीज हम बोलेंगे, अच्छा ये $1 की कीमत क्या है, 83 रुपीज है, या कभी वो $1 की कीमत 82 रुपीज हो जाए या 84 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये डॉलर हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। एक यूनिट को हम देखेंगे कि कोट करेंसी में कितना फर्क आता है, ठीक है, क्या फर्क आता है, क्लियर, समझ में आई चीजें आप लोगों को। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि बेस करेंसी हमेशा एक मानी जाती है, उसको हमेशा 1 यूरो, 1 यूरो की कीमत $1.35 अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोड करेंसी। अब आप लोगों को नेक्स्ट में बताऊं, समझाती हूँ। नेक्स्ट, अभी मैंने बोला करेंसी को जोड़े में क्यों किया जाता है, तो आप लोगों ने जाना कि करेंसी को जोड़े में इसलिए करेंगे क्योंकि किसी भी करेंसी को हम करेंसी से ही एक्सचेंज करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, है ना, ऐसा। उसके बाद अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया 7 करेंसीज जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस करेंसी मार्केट में ट्रेड करेंगे। जिनके भी प्रश्न है ना, मैं उनको बाद में बात करूंगी, डोंट वरी, ओके। आप लोग अपने प्रश्नों को लिख ले, मैं सेशन के बाद लूंगी, ओके। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने तरीके के जोड़े होते हैं करेंसीज में, ओके। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो एक होता है मेजर करेंसी पेयर, एक होता है क्रॉस करेंसी या माइनर करेंसी पेयर, और एक होता है एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स। अब ये क्या होती है, ठीक है। अब समझिए कि आप जब इस मार्केट में उतरेंगे ट्रेड के लिए, तो आपको अपना फोकस किन किन करेंसी पेयर्स पे करना है और किन करेंसी पेयर पे बिल्कुल नहीं करना, ओके, ठीक है। चलिए, अब बारी आती है, ये है मेजर करेंसी पेयर, है ना, ये जो पहली वाली करेंसी है, इसको देखते हैं, हाँ, कि करेंसी पेयर्स के कितने तरीके हैं। तो पहला जो प्रकार है, पहला जो उसका जो हमारा ये है टाइप है, वो है मेजर करेंसी पेयर्स। मेजर करेंसी पेयर्स कौन कौन से होते हैं, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। यूरो USD, GBP USD, USD CHF, USD JPY, USD CAD, AUD USD, NZD USD। मतलब क्या, कुछ गौर किया आप लोगों ने इसमें, इसमें क्या गौर किया आप लोगों ने, कोई मुझे जवाब देगा। इन सब जोड़े में कुछ बात तो है। कमलाक्ष जी ने बहुत सही लिखा, अतुल जी ने बहुत सही लिखा है। इसमें एनजे ने भी, शत्रुघ्न जी ने भी, पवन जी ने भी, थैंक यू सो मच, तुषार जी, वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। विनोद जी, रवि जी, थैंक यू सो मच। मेघा जी, यस, बिल्कुल आप सभी सही बोल रहे हैं। इन सभी जोड़े में एक कॉमन क्या है, डॉलर, USD कॉमन है ना। तो आपको मैं बता दूं कि सारी जो दुनिया में लोग ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यस जितेंद्र जी, यस जॉनी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उन पे सबसे फेवरेट क्या है, मेजर करेंसीज। ये मेजर करेंसी में ट्रेड करना लोगों का फेवरेट है। सारी दुनिया में लोग ज्यादातर किस में ट्रेड करते हैं, मेजर करेंसीज में। क्यों,
इसमें क्योंकि ये मेजर करेंसीज में ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, ज्यादा लिक्विड मार्केट है। लिक्विड मार्केट का मतलब ज्यादा बायर और क्या है वहां पे, बायर्स हैं और सेलर्स हैं। अब इसको मेजर करेंसी क्यों कहते हैं, लिख लीजिए आप लोग। मेजर करेंसी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये करेंसीज हैं, यूरो, जीबीपी, सीएचएफ, जेपीवाई, कैड, एयूडी, एनजेडी, डॉलर को के अलावा ये जितने भी करेंसीज हैं क्या है, विकसित देश की करेंसी। कौन से देश की करेंसी, डेवलप्ड नेशन की करेंसीज है, विकसित देश की करेंसीज है भैया। तो जब हम विकसित देश की करेंसी के साथ डॉलर लगाते हैं, जोड़े बनती है, डॉलर के साथ जोड़ा बनता है, उसको मेजर करेंसी कहा जाता है। आई बात समझ में, आप लोग लिख लेंगे कि जब भी किसी विकसित देश की करेंसी के साथ डॉलर यूज होती है और वो जोड़ा बनता है, उसको मेजर करेंसी पेयर कहा जाता है। ओके, सो थैंक यू आप सभी लोगों को कि आज हमारे पास 100 लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए। सो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। दिस इज द स्पिरिट, आप लोगों की इस स्पिरिट को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आप लोगों याद रखिएगा कि मेजर करेंसी इसीलिए इसका नाम कहा गया, विकसित देश की करेंसी के साथ डॉलर का होना उसको मेजर करेंसी कहते हैं, ठीक है। और ये करेंसीज लिक्विड है। अब लिक्विड है। अब एक सीक्रेट लिखिए, इसमें से भी आपको 3 लिक्विड करेंसी पेयर्स को जानना है। सब करेंसी पेयर्स में ट्रेड मत करिए, फोकस करिए कुछ खास करेंसी पेयर्स पे जो मैं आपको बता रही हूँ। पहली जो करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी, ये बहुत लिक्विड पेयर है, हमेशा आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ मिल सकता है। उसके बाद आता है जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी के बाद जीबीपी यूएसडी, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई। ये 3 करेंसी पेयर्स मोस्ट लिक्विड करेंसी पेयर से लिख लें आप लोग, इसको लिख लें नोटबुक में। अगर आपको मेजर करेंसी में ट्रेड करना है तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई पे आप किया करें, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरे टाइप को पढ़ते हैं, माइनर करेंसी पेयर्स। माइनर करेंसी पेयर्स का मतलब क्या है, वो करेंसी पेयर्स, अच्छा एक बात बता दूं, नए जो बिगिनर्स हैं वो हमेशा मेजर करेंसी पेयर्स में ट्रेड करें, कभी भी आते साथ माइनर में ना करें, माइनर करेंसी पेयर में बिल्कुल ना करें, मेजर में। इसके पीछे एक सीक्रेट है, वो आगे आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो काफी कुछ सीक्रेट बताऊंगी मैं आप लोगों को, इस ट्रेड की ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स। तो अभी क्या है कि ये यूरो जीबीपी एक जोड़ा, यूरो एयूडी एक जोड़ा, यूरो एनजेडी एक जोड़ा, उसी तरह जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी एयूडी, जीबीपी एनजेडी, फिर एयूडी जेपीवाई एनजेडी, ये सारे जोड़े बने। बट इसमें कौन सी कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या क्या फर्क दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है इस माइनर करेंसी पेयर में। वेरी गुड लखवीर जी, अतुल जी, यहाँ पे किसी में भी डॉलर नहीं है, यूएसडी यहाँ किसी के भी साथ नहीं लगी है। एक्सीलेंट, वेरी गुड तंजील जी, आप भी बहुत बहुत, यूएसडी नहीं है इसीलिए। लेकिन याद रखिए, इसको माइनर क्यों कहेंगे, यस रवि जी, माइनर क्यों कहेंगे, माइनर इसलिए कहेंगे कि, थैंक यू जितेंद्र जी, यस वेरी गुड, ये यूरो और जीबीपी दोनों 2 विकसित देश हैं, याद रखिएगा, ये दोनों 2 विकसित देश हैं। लेकिन क्या होता है
कि यहाँ पे डॉलर नहीं है, सिर्फ बस इतना याद रखिएगा। दो विकसित देश है बट डॉलर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? माइनर या क्रॉस करेंसी पेयर्स, है ना? सो दो, अगर मैं आप लोगों से जिस दिन टेस्ट लूं और पूछूं कि मेजर में और माइनर में क्या फर्क है, तो माइनर में क्या फर्क है? माइनर में दो विकसित देश की करेंसीज होती है लेकिन डॉलर नहीं होती, और मेजर में किसी विकसित देश की करेंसी के साथ डॉलर है, तो वहां पे मेजर कहेंगे। क्लियर? वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड अतुल जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट सभी लोगों को। अब बात आती है इन करेंसीज में थोड़ा ट्रेड करने से बचें, है ना? क्यों? क्योंकि ये करेंसी आप लोगों को अभी संभाल नहीं पाएंगे। पहले मेजर में करें प्रैक्टिस, और वो भी मैंने कौन सी पर आप लोगों को बता दिया है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। आइए अब एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स पे आते हैं। अब ये एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स क्या है? ध्यान से देखिए, क्या लगा है यूएसडी के साथ? ये हांगकांग की डॉलर है, सिंगापुर की है, साउथ अफ्रीकन की है, थाई की है, मैक्सिकन की है, डैनिश, स्वीडिश, नॉर्वे, इंडियन रुपी, इंडियन रुपी। अब फर्क क्या है समझिए, यहाँ पे क्या है? नेम इज एक्सोटिक इटसेल्फ, यस एक्सोटिक अतुल जी। यहाँ पे ये जितने भी देश हैं ये सब डेवलपिंग नेशंस हैं, विकासशील देश हैं। ये विकसित, देखिए पूरी दुनिया को तीन हिस्सों में बांटा गया है, एक विकसित देश, उसके बाद एक विकासशील देश और एक अविकसित देश, हाँ, जिसको अंडर डेवलप्ड नेशंस बोला जाता है। तो उसी तरह यहाँ करेंसीज को भी बांटा गया है। कैसे? यहाँ पे बांटा गया है कि एक विकसित देश की करेंसी है, एक जो डेवलपिंग नेशंस है। अब अच्छा एक बात बताइए, कितनी दुख की बात है, हम लोग आज 70 सालों से यही पढ़ते आ रहे हैं, हमारा देश विकासशील है, विकासशील है, विकासशील है। दादाजी, पिताजी, हम भी यही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विकासशील, विकासशील। हाँ, कब बनेंगे विकसित पता नहीं, लेकिन याद रखिए कि ये जो यूएसडी है, चाहे जीबीपी, कोई भी अगर मेजर करेंसी मतलब कि विकसित देश की करेंसी के साथ अगर कोई विकासशील देश की करेंसी हो, कोई डेवलपिंग नेशन की करेंसी हो, तो उसको एक्सोटिक करेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोटिक। भैया भूल करके भी मत करिएगा इन सब करेंसीज में। हाँ, आप इंडियन है तो यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर में आप इंडियन है तो करेंगे, लेकिन बाहर के किसी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये इंडियन जो वैल्यू है, रुपी है, उसमें इतनी वोलेटिलिटी नहीं है, वो लिक्विड नहीं है, और दूसरी चीज की वहां पे लोग खरीदने और बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, तो अभी क्या है, हम और आप भले ही आईएनआर, यूएसडी, जीबीपी आईएनआर कर सकते हैं या जो भी यूरो आईएनआर कर सकते हैं, बट हम इसमें नहीं जाएंगे, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें नहीं, क्योंकि ये सब जब हमें कहीं घूमना जाना हो तब एक बात है, तब हम एक्सचेंज करेंगे बट ट्रेड नहीं करेंगे, है ना? तो ये एग्जॉटिक में ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ की मार्केट बहुत 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 ही खराब होती है, वोलेटिलिटी नहीं रहती। तो यहाँ पे आप आए हैं पैसा कमाने के लिए, तो आप मेजर करेंसीज में ट्रेड करें। ओके, अब बारी आती है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, कि करेंसीज को तो समझ लिया आप लोगों ने कि करेंसीज में ट्रेड होती है, और आपने देखा भी कि 3 तरीके के करेंसी पेयर्स होते हैं, सब आप लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन अब मैं आप लोगों से अगर मैं आप लोगों से ये बात पूछूं कि भाई लोग, आप मुझे सिर्फ करेंसीज को ही यहाँ पे ट्रेड की जाती है क्या? नहीं, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, और वो भी जो दुनिया में लोगों का फेवरेट है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना, दुनिया में लोगों के फेवरेट्स करेंसीज में क्या क्या है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी या यूएसडी जेपीवाई। अब यहाँ पे करेंसीज के अलावे क्या है, ये आप लोग लिखें। यस,
बहुत लोगों का फेवरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। सो गोल्ड, यस, किन्होंने लिखा ये? प्रसाद जी ने लिख दिया सबसे पहले, गोल्ड, यस। करेंसीज के अलावे यहाँ पे किसमें होती है? तंजील जी ने भी लिख दिया, कमोडिटीज में, स्टॉक्स में, इंडस्ट्रीज में, क्रिप्टोज में, जिनको करना है वो क्रिप्टोज में कहते हैं, जितेंद्र जी ने भी, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम कमोडिटी को लेते हैं, आप लोग लिख लें, ये नाम लिख लें, हाँ, तो इसको कैसे करते हैं? XAU, XAU ये क्या है? गोल्ड है, और उसके साथ डॉलर लग गया। XAG ये क्या है? ये सिल्वर है, इसके साथ डॉलर लग गया, ठीक है। XTI US ऑयल, डॉलर लग गया। XBR UK ऑयल, सब X X X X है। कमोडिटी क्या है? ये कमोडिटी। आई बात भैया? सभी सबको समझ में कि नहीं आई? आई। अब देखिए, कहने का मतलब कि ये मेरा सबसे फेवरेट है। क्या नहीं आई तंजील जी? जब आप अच्छे से सीख जाए और मुझे समझ में आए कि आप अब सही करने वाले हैं, आपको पकड़ आ गई है मार्केट की, तो सीधे धड़ाम से गोल्ड पे उतरे। ये सबसे फेवरेट मार्केट है। 30% तो अपनी जो एशियंस हैं वो गोल्ड में ही रहते हैं। उनको तो उठते गोल्ड, सोते गोल्ड, खाते गोल्ड, इनको गोल्ड ही गोल्ड नजर आता है। फिर US ऑयल, UK ऑयल भी नजर आता है, ठीक है। ये अच्छा, आप लोगों को बता दूं, ये मोस्ट वॉलेटाइल मार्केट है। मोस्ट वॉलेटाइल मार्केट मतलब कि अगर आप करेंसी में एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो यहाँ पे एक गोल्ड में एक सीढ़ी में ऑलरेडी 10 सीढ़ियां हैं, मतलब आप 10 सीढ़ी ऊपर निकल गए, ठीक है। तो समझिए, ये गोल्ड कमोडिटीज ये बहुत ही क्या है, गोल्ड में, और मेरा फेवरेट गोल्ड है, मैं गोल्ड में ही बैठे रहती हूँ, ठीक है। RB गोद्रा जी ने लिखा है मैं गोल्ड में ही करता हूँ, यस। गोल्ड के लिए आपको ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और आज मैं अभी 2 बार मेरे ये 100 सेशंस पूरे हुए हैं। सो आई अप्रिशिएट यू पीपल। जो चले गए उनको बुला बुला के लेकर आइए, अभी बहुत सारी सीक्रेट बता रही हूँ मैं, इसलिए दिल थाम के बैठिए, ठीक है, और पेन को लेकर के बैठिए कि मैं क्या कह रही हूँ, हाँ। सो XBR XTI ये सब कमोडिटीज में हम लोग बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, लेकिन याद रखिएगा ये वॉलेटाइल मार्केट है। जिस स्पीड में प्रॉफिट देगी उसी स्पीड में क्या करती है? स्वाहा। क्या करती है? गोल्ड में स्वाहा बहुत होता है क्या? अकाउंट। क्यों? क्योंकि पता है लोगों को कि आज रात, बस सिर्फ आज रात गोल्ड में लगा के बैठ जाओ, लेकिन कल मार्केट चली ना चली, लोग यही समझते हैं। लेकिन हम लोग इतनी नहीं जानते कि ये मार्केट हमें ही निकाल के फेंक देगी अभी के अभी। सो ये गोल्ड ये होता है, कमोडिटीज ये होती है। सो आप अपने अकाउंट को स्वाहा मत करिए, ये बहुत अच्छी मार्केट है, ठीक है, बहुत अच्छी पकड़ आ जाएगी तो बहुत देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक्स, US 30। US 30 अमेरिका की टॉप क्या है? 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज। इज इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड इन गोल्ड? नो, नॉट एट ऑल, बट इट इज वेरी वॉलेटाइल। अतुल जी, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस एंड डिसिप्लिन, दैट्स इट। आपको पेशेंस डिसिप्लिन नहीं है तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। पेशेंस डिसिप्लिन है तो ये मार्केट आपका ही है, आपका ही है, आपका ही है, ठीक है। और मैं अभी जितने भी 100 लोगों से बात कर रही हूँ, ये आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो किसके साथ है होड़? लंदन वाले, अमेरिका वाले से। हमें कौन चूना लगा सकता है? हमें कौन पछाड़ सकता है? हमारे पास पेशेंस है भैया, हम 1 महीना वेट करते हैं क्या? सैलरी पाने के लिए। तो इतना तो पेशेंस हम रख ही सकते हैं, ठीक है ना। सो NAS 100 अगेन
हमारी ये एक हमारी स्टॉक्स है जर्मन 40 स्टॉक्स, ये जर्मनी की टॉप 40 कंपनीज हो गई। तो ये इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब कुछ सीक्रेट मैं बता दूं, फटाफट लिखिए अब आप लोग, ठीक है। किस को कब ट्रेड करेंगे, ठीक है, किसको कब किस किस चीजों को किस किस समय ट्रेड करेंगे, थोड़ी सी सीक्रेट बता देती हूँ हाँ आप लोगों को। ओके, चलिए। रेडी? ओके, नास अच्छा, नास हंड्रेड अमेरिका की 100 जो है ना, नास्डैक कहते हैं इसको, नास्डैक, ठीक है, नास्डैक, नास्डैक कहते हैं, ठीक है इसको। अमेरिका की 100 जो जो टॉप कंपनीज है ना उसके लिए, ठीक है। कितने प्रैक्टिस के बाद मेजर करेंसी से गोल्ड में शिफ्ट होना चाहिए? अतुल जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। अतुल जी, ये तो ऐसा है कि जब मैं आपकी प्रैक्टिस देखूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। मैं कैसे बताऊं आपको कितनी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब सीक्रेट लिखिए। स्टॉक को, स्पेशली US 30 को किस वक्त ट्रेड करेंगे? मान लीजिए आप US 30 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ट्रेड में एंटर करना है। तो अमेरिका की सेशन किस समय शुरू होती है? न्यूयॉर्क की सेशन किस वक्त शुरू होती है? शाम के 5:30 बजे। आजकल 5:30 बजे अमेरिका की सेशन शुरू हो रही है। तो 5:30 बजे शुरू होती है ना, तो आप क्या करेंगे अभी? जब 5:30 बजे होगी तो आप कम से कम 6:30 बजे, 1 घंटा, 1 घंटा वक्त दे, ठीक है। 6:15 6:30 के लगभग इस US 30 में बैठेंगे ट्रेड करने, नई ट्रेड की एंट्री। तब तक क्या होता है, सारी चीजें मार्केट जो है क्योंकि खुलती है उस समय में, बैंक्स खुलते हैं अमेरिका के, तो उथल पुथल थोड़ा इधर उधर होता है, फिर थोड़ा सा वो प्रॉपर एक एक सेटल होना शुरू होता है। उसके बाद आप फिर एंटर करेंगे US 30 में, नास 100 में। ओके, नाउ नेक्स्ट, जर्मन 40 को कब ट्रेड करेंगे? जर्मन 40 की जो टाइमिंग रहेगी, जर्मन का की सेशन कब शुरू होती है? जर्मन की सेशन शुरू होती है फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट सेशन हमने पढ़ा था ना। फ्रैंकफर्ट सेशन था आजकल कितने बजे शुरू हो रही है? 11:30 बजे। आप लोगों ने लिखा होगा जरूर, महात्माओं, आप लोगों ने जरूर लिखा होगा, ठीक है। ऐसा मैं समझ रही हूँ या मुझे विश्वास है, ऐसा नहीं कि आप लोग बोलेंगे कि कब कब है। तो 11:30 बजे आजकल फ्रैंकफर्ट शुरू होती है गर्मी के समय में। तो आप जर्मन 40, जर्मन की टॉप कंपनीज है, अभी जर्मन 30 हुआ करता था, अभी ये 40 हो गया है। सो बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज, ये स्टॉक के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए ये पहले टाइमिंग। तो ये जब फ्रैंकफर्ट की सेशन शुरू हो तो एंटर करें, या फिर लंदन के सेशन के शुरू होते होते एंटर करें, ठीक है, जर्मन 40 में। क्लियर? क्लियर सबको? आइए, अब बारी आती है इस गोल्ड की। इस गोल्ड की अरविंद जी ने कहा है कि रिपीट किया जाए। अरविंद जी, जर्मन 40 को 11:30 बजे आजकल जो फ्रैंकफर्ट की सेशन होती है वो 11:30 बजे शुरू होती है, अगर आपको इसमें एंटर करना है। या लंदन सेशन 12:30 बजे शुरू होती है, तब तक आप नई इस ट्रेड में एंटर कर जाएं, ठीक है, इस ट्रेड में अगर नई कोई ओपनिंग मिले। ये आगे के लिए बता रही हूँ क्योंकि लोग यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट कमाते हैं इन स्टॉक्स में, ठीक है। सो आप लोगों का भी ध्यान कभी जाए तो उसके लिए मैं सीक्रेट बता देती हूँ। यस बिल्कुल हेमंत पाटिल जी, 11:30 बजे सुबह, हमारे इंडियन टाइम के मुताबिक 11:30 बजे सुबह। मैंने सेशन पढ़ाया था पीछे क्लासेस में, पिछले क्लासेस में, 11:30 बजे सुबह, जब अभी आजकल लंदन सेशन शुरू होती है, ठीक है। तो ये, और शाम के 5:30 बजे न्यूयॉर्क खुलती है, तो 6:30 बजे आप इसमें कोशिश करें, इन दोनों में कोशिश करें। और ये जो US ऑयल जो है, ये भी आप शाम को करें जब हमारी न्यूयॉर्क सेशन शुरू होगी। गोल्ड को कब करेंगे?
देखिए वैसे गोल्ड के लिए कोई टाइम नहीं है, गोल्ड को आप किसी भी समय ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहे जो मैं करती हूँ, मैं अगर किस में करती हूँ, लंदन सेशन में, मैं लंदन सेशन में गोल्ड को करती हूँ। अगर मुझे एंटर करना है गोल्ड में ट्रेड, तो मैं लंदन सेशन में, अगर लंदन मिस हो गया तो फिर मैं जाहिर सी बात है ओवरलैप में करती हूँ। ये मेरा है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि मैं अभी बहुत बीच में फंस गई थी गलत सेशन में। लंदन देखिए, लंदन सेशन दोपहर के 12:30 बजे से शुरू होता है, तो 12:30 बजे भूल के भी 2:30 बजे में 3 बजे मत एंटर करिएगा इस गोल्ड में, अगर दिख भी रहा है। मैं बताती हूँ, मुझे अगर देना पड़ता है तो रुला देता है ये बिना मैंने मना किया आप लोगों को 2:30 बजे 3 बजे के बाद किसी भी ट्रेड में एंटर ना करें दोपहर में, फिर तब इंतजार करें न्यूयॉर्क सेशन का, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने आप लोगों को बताया। ओके, सो गोल्ड को ओवरलैप सेशन में करिए, मतलब जो मैं क्या कह रही थी, न्यूयॉर्क सेशन में, और नहीं तो आप किस सेशन में करेंगे जो मैंने बताया आपको, वो है कि 1 मिनट जरा होल्ड करिए। हाँ, इसमें नाउ नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता दूं, यूरो यूएसडी कब करेंगे, यूरो यूएसडी किस वक्त करेंगे, जो बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम गोल्ड का आपके लिए दोनों ही है, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क। आई मीन इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है ओवरलैप में, ओवरलैप तो है ही, बट फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। तो मेरा फेवरेट है वैसे, मैं ओवरलैप में ही बैठती हूँ। और गोल्ड अगर मैं मिस कर गई लंदन को तो ठीक है, दोनों सेशंस को मैं पर्सनली मैं करती हूँ गोल्ड में, दोनों सेशंस में। और हाँ, मॉर्निंग के सेशन में मत आइएगा भाई, मॉर्निंग के सेशन में जो एशियन सेशन होता है मत आइएगा। मॉर्निंग का सेशन जो है वो क्या होता है, जैसे साढ़े लंदन सेशन के समय ही, या जब 11:30 बजे सेशन शुरू हो जाए तो धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बनती है, तो उसी समय आइए। यूरोपियन सेशन के पहले मत आइए, 11:30 बजे के पहले कभी भी ध्यान दीजिए, ये मुझे बहुत रुलाता है और मैं खुद मैं करती हूँ। हाँ, कृष्ण प्रसाद जी फ्रॉम माइथन धनबाद, ओ वाह, मैं भी बहुत बहुत नमस्कार धनबाद से। आपको बहुत बहुत नमस्कार कृष्ण जी, धनबाद से है, मैं भी धनबाद से ही बिलोंग करती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट है अभी मैं बता दूं, अभी यूरो यूएसडी को करिएगा कब, जब फ्रैंकफर्ट सेशन शुरू होती है, लिखिए लिखिए, 11:30 बजे, 11:30 बजे जब यूरोपियन सेशन शुरू होती है, बैंक्स ओपन होते हैं, तो वो एक अच्छा समय होता है यूरोपियन सेशन का, यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी को फ्रैंकफर्ट वाले सेशन में करिएगा 11:30 बजे सुबह, जब आप अच्छी खासी ट्रेड एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर ओवरलैप में करिए, ठीक है, उसके बाद ओवरलैप में। और जीबीपी को कब करेंगे, जीबीपी को कब करेंगे, जीबीपी वाले देखिए, लंदन सेशन जो शुरू होती है वो शुरू हो जाती है आजकल 12:30 से रात के 9:30 तक, है ना, अभी 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 9:30 बजे तक लंदन सेशन चलेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये मार्केट जो है चलेगी, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप लंदन, आप प्लीज कहीं पीपीटी मैंने ये मेंशन कर सकते हैं, लिख लीजिए। जीबीपी को आप लोग 12:30 बजे ही शुरू करें, जीबीपी को 12:30 बजे ही शुरू करें। मैं बार 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 लिख रही हूँ, जीबीपी को वैसे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं लिख देती हूँ। ओके ओके भाई, आप लोग जो है, मुझे कान आपके पक्के नहीं है आप लोगों के, हाँ, वेट, रुकिए, मुझसे लिखवा के ही रहेंगे। कैन वी डू ट्रेड विद नॉन एक्टिव करेंसी, एग्जॉटिक करेंसी से ट्रेड करने में बचिए।
एग्जॉटिक करेंसी में ट्रेड करने से बचिए गावी जी, प्लीज एग्जॉटिक करेंसी में ट्रेड करने से बचिए। मैं एग्जॉटिक करेंसी के बारे में आप लोगों को यहाँ नहीं बताऊंगी, ठीक है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करवाएंगे आप लोग मुझसे। चलिए गोल्ड, गोल्ड आप कब करेंगे? टाइम भी लिखूं मैं? चलिए, अभी आजकल 12:30 बजे होती है, 12:30 बजे दोपहर में, ठीक है। इस समय एंटर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब ये कौन सा सेशन है? ये लंदन है, ये लंदन वाला सेशन है, ठीक है। और उसके बाद फिर नहीं तो आप शुरू करेंगे न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन कब है? कितने बजे न्यूयॉर्क सेशन शुरू होगी बताइए मुझे? 5:30 बजे, 5:30 बजे। तो आप उस समय में ट्रेड करें, ठीक है। तो ये 2 सेशन हो गए आपके लिए बेस्ट, मैं इसी में करती हूँ। उसके बाद EUR USD कब करेंगे ट्रेड? यूरो USD के लिए आप क्या करें? आजकल वो 11:30 बजे शुरू होती है। कौन सी? फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट सेशन, ठीक है। सॉरी, ये सुबह हो गया, ठीक है, ये AM। हाँ, तो इस समय में एंटर करें। और इसके अलावा फिर न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क, अब टाइम नहीं लिखूंगी, ऑलरेडी पहले लिख दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद और मैंने क्या कहा था आप लोगों को? GBP, GBP की कोई भी करेंसी पेयर्स हो, आपके पास बहुत टाइम है, इसको लंदन सेशन में ही करें। GBP की कोई भी पेयर हो, लंदन सेशन क्या चलती है? वो 12:30 बजे, सॉरी क्या है, हाँ 12:30 बजे चलती है। तो GBP की किसी भी करेंसी पेयर्स में आप 12:30 बजे कर सकते हो, लेकिन अवॉइड ट्रेड, कब अवॉइड ट्रेड कीजिए? 2:30 बजे या 3 बजे के बाद से अवॉइड ट्रेड। फिर न्यूयॉर्क सेशन टिल, आई मीन प्री न्यूयॉर्क सेशन में बिल्कुल मत कीजिए, वेट कीजिए जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो जाए। मैं बार बार कह रही हूँ, लिख लें आप लोग अपने कॉपी में, ठीक है। उसके बाद जो स्टॉक्स है, जैसे US30 है, US30 को आप 6:30 बजे करें, क्योंकि आजकल अभी 5:30 बजे खुल रही है, तो ये थोड़ा सेटल हो जाता है, स्टॉक है। उसके बाद ये जो है जर्मन 40 है, जर्मन 40 को आप फ्रैंकफर्ट सेशन में करें, ठीक है। फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में करें, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट सेशन मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है, 11:30 बजे। और उसके बाद नेक्स्ट जो थी क्या थी? NAS 100 भी ऐसे ही करें, हाँ, US30 NAS 100, इसको मैं लिख देती हूँ, हाँ, NAS 100, ठीक है। और जो आपके जो ऑयल है, जो कमोडिटी में ऑयल जो है, US ऑयल, आप इसमें करें, ठीक है। क्या करें? इसको भी 1 मिनट में यही लिख देती हूँ, US ऑयल को भी, ठीक है। कोशिश, NAS 100 US ऑयल ये सब है, ये इसमें ही करें। US ऑयल हो गया, US ऑयल हो गया, या UK ऑयल हो गया, क्योंकि ओवरलैप चल रही है ना, ओवरलैप चल रही है ना ये सारी चीजें। तो आप 1 मिनट, US30 और, रुके, US ऑयल को मैं अलग ही लिख देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे 6:30 बजे आपने बोला था, आप लोग भी तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ, US ऑयल और UK ऑयल, ठीक है। इसको आप 5:30 से मार्केट को 5:30 PM से आप चेक कर सकते हैं, ये अच्छी मार्केट मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरलैप चल रही है, तो UK US दोनों, ठीक है। ये आप लोग जरा देख लेंगे। और अवॉइड ट्रेड, अवॉइड ट्रेड, अवॉइड ट्रेड कब कब? 2:30 PM से लेकर कम से टिल, टिल कब कब तक? मतलब
5 5:20 तक, 5:20 तक कोशिश करिएगा। मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिएगा, अपनी सेटअप बना लीजिएगा चार्ट पे, ठीक है। ये उसके बाद रात में ट्रेड मत कीजिए। आफ्टर, ये सब मैंने लिखाया था आप लोगों को, आफ्टर 9:30 ट्रेड में एंटर ना करें, 9:30 PM, ठीक है, टिल फ्रैंकफर्ट सेशन। फ्रैंकफर्ट सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वरना आप रोएंगे, गिरते पड़ते रहेंगे आप लोग ट्रेड में, जैसे मैं भी गिरते पड़ते रहती थी कभी कभी, और ऐसा होता है। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, आप लोगों को मैंने, एक सेकेंड, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं, स्क्रीन शेयर कर दूं। स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? सभी को स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो राइट इट डाउन, लिख लीजिए, सभी लोग लिख लें, ठीक है। सो आज था हमारा करेंसी पेयर्स, करेंसी पेयर्स के टाइप। क्यों करेंसी को जोड़े में किया जाता है? क्योंकि एक करेंसी को बदलने के लिए दूसरी करेंसी की ही आवश्यकता होगी, ठीक है ना, इसीलिए तो करेंसी को करेंसी पेयर से ही करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं कहूं यूएसडी जेपीवाई में बाई करनी है, इसका मतलब क्या हुआ? यूएसडी जेपीवाई में बाई करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे डॉलर खरीदना है। क्यों? मुझे लग रहा है डॉलर स्ट्रांग होगा और जेपीवाई क्या करनी है, जेपीवाई वीक होगी, तो बेस करेंसी को खरीदूंगी। अगर मैं बोलूं यूएसडी जेपीवाई को सेल करना है, मतलब क्या, मैं डॉलर को सेल करना चाहती हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि डॉलर वीक होगा और जेपीवाई स्ट्रांग होगा, तो मैं जब यूएसडी जेपीवाई में सेल लगाऊंगी तो मतलब डॉलर में सेल कर रही हूँ। आई बात समझ में? सभी को क्लियर हुआ? आप सभी को क्लियर हुआ? आई होप आज इस सेशन को आप लोगों ने समझा होगा और आप लोगों ने नोट किया होगा, ठीक है। सो कैसा रहा फीडबैक आप लोग करें, लेकिन एक चीज है, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप जितने लोग हैं यहाँ पे, हर एक बंदा आपको क्या करना है। थैंक यू गाबी जी, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। अतुल जी, यस 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 अतुल जी, यस अतुल जी। एक हमेशा याद रखिए, अगर आप इस सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो कम से कम अपने और लोगों को भी इनवाइट करिए। आपको पता है कि जब सेशन होने वाला है तो क्या आप इतना नहीं कर सकते? क्या हम अपने देश को मतलब नहीं अपनी जीडीपी बढ़ा सकते? क्या हम लोग हम लोग नहीं अपने को सक्षम बना सकते? तो कौन करेगा? आप करेंगे ना, हमें ही तो करना है। तो आप क्यों नहीं शेयर करते हैं? आप हर वक्त जब आए तो हर व्यक्ति अपने से 4 5 2 4 लोगों को बुला करके इनवाइट करें, और यहाँ फिनोविज इतनी अच्छी एजुकेशन दे रही है, हाँ, तो फिर क्यों नहीं आप लोग सीखेंगे? आप लोग बहुत अच्छी ट्रेड करेंगे, और बिलीव मी, जिनको लग रहा है वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, मैं कहती हूँ आप ट्रेड कर पाएंगे। बस पेशेंस रखिएगा, डिसिप्लिन रखिएगा, और कुछ नहीं। ओके, सो आज किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो। और एक चीज और, संकल्प लीजिए, अपने कमिटेड रहिए कि हमें ही बढ़ना है, तो हम बढ़ेंगे जब हम ये एजुकेशन और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो कल नेक्स्ट टाइम जब आपसे मैं मिलूंगी तो आप सब अपने लोगों के साथ, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, सबको इनवाइट करें और सबको इस एजुकेशन से जोड़ें, कनेक्ट करें, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? मैं पूछूं किसी का? कृष्ण जी ने लिखा, गोल्ड सपोर्ट प्राइस एंड सेल। गोल्ड अभी एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है,
गोल्ड बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। अनम्यूट करूं मैं? ओके, वेट 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 वेट, अनम्यूट करती हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग शायद अभी मैं कह नहीं सकती, क्योंकि अभी आप लोग प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही है। एक सेकेंड, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूं। देखिए, जो आप लोग मार्केट की बात कर रहे हैं ना, वो, हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। एक वक्त पे एक व्यक्ति बात करें। हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। हेलो, मेरा एक सवाल है कि आपने अभी भी बोला था, देखिए कि यूएसडी जेपीवाई में सेल करना है, इसका मतलब कि यूएसडी। यस नितेश जी। हाँ हाँ मैम, देखिए यूएसडी है वो वीक हो रहा है और जेपीवाई स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं ना आप? हाँ, इसका मतलब क्या यूएसडी। होता है कि अगर हाँ आपको यूएसडी जेपीवाई में इस जोड़े में सेल लगा दिया, तो उस सेल का मतलब क्या है कि डॉलर को आप सेल कर रहे हैं, है ना? बेस करेंसी को सेल कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बेस करेंसी। सेल अगर बाई लगा दिया तो डॉलर को खरीद रहे हैं, है ना? जेपीवाई के अगेंस्ट डॉलर को खरीद रहे हैं। आई बात समझ में? ओके ओके, आई बात? दैट्स ऐसे होता है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, किन का प्रश्न है? हेलो। हेलो। हाय प्रीति जी, अतुल। हाय अतुल जी, कैसे हैं? क्या हालचाल? बिल्कुल बढ़िया, कैसे हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ। हो आज की इसको समझा होगा आपने? या वेरी वेरी गुड सेशन। ओके, एंड द वे यू एक्सप्लेन बहुत बहुत ही मतलब नटशेल में बोले तो बड़े ग्राउंड लेवल से आप बताते हो, तो बड़ा इजी है समझना एक्चुअली। थैंक यू सो मच अतुल जी, थैंक यू सो मच। सो यस, द ओनली थिंग इज दैट जो आपने लास्ट सेशन में बताया था कि हम करेंसीज में ट्रेड करेंगे, और जैसे आपने बताया था कि ओवरलैपिंग होती है, जो सबसे फेवरेबल टाइम होता है ट्रेड करने के लिए करेंसी पेयर्स के अंदर, वो होता है शाम को 5:30 बजे से लेके 9:30 बजे रात तक। यस, करेक्ट। यस। बट जैसे अभी आपने सेकंड लाइन में जो मेंशन किया हुआ है, यूरो यूएसडी में अगर आपको ट्रेड करना है, तो वो आपने 11:30 AM लिखा हुआ है। 11:30 नहीं, मैंने न्यूयॉर्क सेशन भी लिखा हुआ है ना, एनवाई। बट ये 11:30 AM है ना, तो आपने तो नहीं नहीं, 5:30 को। 11:30 AM फ्रैंकफर्ट की हो गई और एक हो गई न्यूयॉर्क सेशन, कॉमा है हाँ, ना यहाँ पे। नहीं बट नहीं नहीं, दैट आई एग्री, बट लास्ट टाइम जो आपने बोला था कि जो सबसे फेवरेबल टाइम है करने का, वो इवनिंग ही है, 5:30 टिल ओके, 9:30। मैं बात बता रही हूँ। यूरो किस देश की करेंसी है? यूरोपियन या देश की है ना। सो ऑलवेज रिमेम्बर, जितने भी यूरो से रिलेटेड करेंसीज होंगे, जितने भी यूरो से रिलेटेड करेंसीज होंगे, उनको हम उस देश के बैंक्स खुलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है, यूरो की, क्योंकि ये पावरफुल सेशन है यूरो जो होती है, फिर लंदन पावरफुल सेशन है, और ओवरलैप तो एक गोल्डन सेशन है। ठीक है, उसको मैं गोल्डन सेशन कहती हूँ, राइट? सो दीज टू आर पावरफुल सेशंस, यूरो एंड जीबीपी, आई मीन लंदन सेशन, एंड ये हो गया। तो यूरो, अब इंडिया के जो बैंक खुलेंगे तो इंडियन मार्केट कब ज्यादा उसमें अच्छा दिखेगा? हमारा टाइम है ना। तो यूरो के सेशन में यूरो यूएसडी आप करिए, और न्यूयॉर्क के समय करिए, ओवरलैप में करिए, है ना? बट फेवरेबल टाइम तो स्टिल आप 5:30 to 9:30 बोलेंगे ना, जो यस, सबसे ज्यादा। यस, गोल्डन पीरियड, दैट इज व्हाट आई सेड, गोल्डन। आप ओके। यूरो यूएसडी में भी कर सकते, बट रिमेंबर वन थिंग अतुल जी, यूरो यूएसडी की अगर अच्छी मार्केट में अगर एंटर करना है, ठीक है, अगर हाँ जी। आपको दिख रही है कि हाँ मेरी मार्केट चार्ट में मैंने काम किया हुआ है, तो उसकी बैंक्स जब खुलती है तो देखिएगा कि उस समय फेवरेबल सिचुएशन मिलेगा, जब जिस देश की करेंसी के लिए वो फेवरेबल जो भी है, चाहे वीक हो या वो लो हो, हाँ वो उसको, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी आप बहुत अच्छी ले सकते हैं। और न्यूयॉर्क सेशन तो है ही, तो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क मतलब सेशन में मैम ओवरलैप। जो 5:30 to 9:30 वाला है, उस टाइम पे कौन सी करेंसी में करना चाहिए? आप यूरो यूएसडी कर सकते हैं, जीबीपी वाले कर ही सकते हैं, ये सारे।
ये जो सारे करेंसी तीनों कर सकते हैं उस टाइम पर? यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैम जो आपने जैसे US30 बताया, GR40 बताया या US ऑयल वगैरह बताया, तो हाँ ये तो हमारे लिए अभी तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से सेकंड स्टेज होगा। अभी हम लोग तो मेजर करेंसी पेयर में ही करने वाले हैं ना, एब्सोल्युटली क्योंकि एब्सोल्युटली ये वही तो मेटा मुझे, 5 ऐप के ऊपर ये है भी नहीं करने के लिए। हाँ बिल्कुल नहीं है। ये गोल्ड मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा सिर्फ, बाकी ओके, ये नहीं मिलेंगे, डेमो पे नहीं मिलेंगे अभी वो, जब तक आप रजिस्टर नहीं करते और सो एक अच्छे आइडली तो सर्टिफिकेट। गोल्ड के लिए भी अभी तो काफी स्टेप्स लेने हैं ना, पहले इनके अंदर मास्टरी करेंगे तभी आगे जा पाएंगे ना। एब्सोल्युटली मार्केट की एबीसी को जो आप पढ़ रहे हैं वो, उसकी भी अच्छी जानकारी गोल्ड में हो जाएगी। ठीक यस है, बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट सेशन कब होगा मैम? नेक्स्ट सेशन आई थिंक नेक्स्ट वीक है, हमारे 2 सेशंस अभी हम I'll स्पीक कि ये सेशन हो जाने तो, अभी इस सेशन 30th है आई थिंक, 30th 30th? फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। हाँ, क्योंकि आज तो फर्स्ट सेशन हुआ है ना इस वीक का। यस यस फ्राइडे 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 फ्राइडे। ओके मैम, एक रिक्वेस्ट हमने करी थी आपको कि अगर हफ्ते में 3 सेशन हो जाएगा तो काफी कनेक्टेड रहते हैं, तो अगर आप इसको कंसिडर करें चलो तो देखो, I'll see to सिर्फ it. जस्ट यू जस्ट नीड टू टेक आउट 1 आवर, आई बिलीव एक वीक में एटलीस्ट 3 आवर्स तो पॉसिबल है। I'll see to it. Definitely I'll see to it. मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। Okay, 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 okay. I'll see to थैंक it. यू। Definitely we'll see to it. Thank you so much. डेली रखिए, कृष्णा जी का आ रहा है, डेली रखिए। डेली रखना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाऊं तो पढ़ाने के साथ साथ आपके अंदर वो चीज सिंक करना चाहिए, है ना। तो वो आपको वो लिखना, उसको देखना कि क्या पढ़ा क्या समझा, ऐसा मैं तो पढ़ाते जाऊंगी फिर क्या होगा कि वो पीछे का छूटता जाएगा, आगे का चलता जाएगा। तो हमेशा आज जो पढ़ा फिर पीछे से देखिए कि कुछ चीजें रह तो नहीं गई, है ना। सो थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है, किन्हीं का भी कोई प्रश्न? नो मैम, थैंक यू। यस यस मैम मेरे कुछ सेशन पीछे के मैंने नहीं अटेंड कर पाए, जी। तो उसमें मेरा जो रह गया है वो कैसे कंप्लीट होगा? ओके विनेश यादव जी, ओके जी विनेश यादव जी, आप पिछले कितने सेशंस को अटेंड नहीं कर पाए आप? पहला मैं है क्या जस्ट, आज आपका? हाँ ये पहला सेशन है मेरा। ओके ओके ओके, तो आप बहुत ज्यादा नहीं गए हैं। एक सेशन मैंने पढ़ाया था और फॉरेक्स क्या होती है वो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। एनजे ने भी लिखा है मैम मेरा फर्स्ट डे है, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। एक दिन बैठेंगे और आप लोगों का जब मैं ये बेसिक को कंप्लीट करूंगी तो एक रिवीजन करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के ऊपर क्या डिस्कशन पॉइंट होगा? नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट आज जैसे करेंसी पे था, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे लिए? वो अब आएगी बहुत इम्पोर्टेंट, जिसको हम कहेंगे पिप के बारे में, लॉट के बारे में, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन। ओके, कि जितने मार्जिन और कितने का अमाउंट लगाना चाहिए, दैट मींस ओके। सुपर्ब ट्रेनिंग मैम, ओके लखवीर जी ने लिखा, थैंक यू सो मच लखवीर जी। एंड आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बट सभी लोगों को मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी अपने लोगों को लेकर आइए। कृष्णा जी ने लिखा है मैं बेसिक जानता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, बेसिक जानते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजों को मैं समझा रही हूँ, कुछ चीजें शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं मतलब बताना चाहती हूँ। सो वो लिखते जाएं, क्योंकि अगर मैं कुछ बताने के लिए आई हूँ तो मैं सिंपल तो नहीं बताऊंगी भैया आप लोगों को, कुछ तो ऐसा बताऊंगी कि आप अलग ही हटके रहें। और मैंने कहा ना हमें लंदन और अमेरिका वाले लोगों से है, तो क्यों नहीं हम लोग एक एक जोर लगाएं और एक टीम, एक एनर्जी के साथ काम करें और एक एनर्जी बन जाए हम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जसप्रीत जी, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। एंड एनजे ने भी लिखा है, और सभी को थैंक यू सो मच अतुल जी, और बाकी बाकी सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को। ऑफलाइन तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, ऑफलाइन के लिए ऐसा आज सच अभी कुछ नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।
मैं एडवांस चीजों को मैं बताऊंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी, सभी लोगों को बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच रवि जी, राधे राधे सभी लोगों को। सो आज इस सेशन को मैं यही कंक्लूड कर रही हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए और हम लोग मिलते हैं शुक्रवार के दिन। ओके, धन्यवाद सभी लोगों को।